हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में मेरा आज का टॉपिक है पॉइसन्स रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain to longitudinal strain. So Poisson's ratio is given by here lateral strain मतलब डेल्टा डी बाई डी और longitudinal strain that means डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा डी बाई डी के बारे में थोड़ा आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि ये कोई वायर है और इस वायर को हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे डिफरेंट वेट्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका जो फोर्स होगा वो डाउन साइड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, W इज इक्वल टू एम जी के फॉर्म में, राइट। अभी जो है वायर है उसका डायामीटर या तो रेडियस, इनिशियली मान लो कि हम डायामीटर लेके चलते हैं तो डायामीटर जो होगा वो कितना होगा, D जितना। बट when we increase the load its diameter will change whether it radius is also changed, diameter और radius भी साथ में क्या होती है, चेंज होती है। तो change in diameter that means delta D और original diameter that means D। ये तो आप जानते हो longitudinal strain के बारे में, तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ये डेल्टा L डिवाइड बाय क्या होता है, L होता है, ठीक है। तो पॉइसन्स रेशियो ये दोनों का क्या है, रेशियो है जो है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके। अभी आप जानते हो कि भाई डेल्टा डी बाई डी दैट मीन्स उसमें भी कोई यूनिट नहीं होता है, वैसे ही डेल्टा एल बाई एल में भी कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज ए डायमेंशनलेस, इट हैज नो यूनिट, ठीक है। तो ये हो गई पॉइसन्स रेशियो की बात। भी नेक्स्ट है अपना टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी in stressed wire। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले यंग मॉड्यूलस से। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था, यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल टू एफ बाय ए और L बाय क्या होगा, डेल्टा L, राइट, L बाय डेल्टा L। डेल्टा L जो है, जो लेंथ में चेंज होता है उसको हम स्मॉल l अज्यूम करते हैं। चलो, तो y इज इक्वल टू एफ बाय ए एल और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एल। हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम जब इस वायर को स्ट्रेच करते, ठीक है, तब उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी एनर्जी फाइंड करने के लिए वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो इसमें फोर्स क्वांटिटी है तो F को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते, तो F इज इक्वल टू वाई ए एल और डिवाइड बाय क्या होगा L। फर्स्ट लेते स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। चलो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है दैट मीन्स dw होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस ऑफ चेंज इन लेंथ, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे स्मॉल l लिया है तो इसका वेरिएबल क्या लेंगे हम, डेल्टा l। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी f की वैल्यू हमारे पास है तो पुट दिस वैल्यू हियर, वाई ए एल और l इनटू क्या हो जाएगा ये डेल्टा l, राइट। नाउ वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द टोटल वर्क ऑफ दिस y। तो टोटल वर्क अगर फाइंड करना हो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो अप्लाई बोथ साइड इंटीग्रेशन। लिमिट कितनी होगी, 0 से l तक, वाई ए एल और l इंटू क्या हो जाएगा dl। चलो वाई ए और l जो है उसको कॉमन निकाल दो और dw का इंटीग्रेशन होगा w वाई ए और डिवाइड बाय l, 0 से l और l इंटू क्या हो गया dl। यहाँ पे 1 पावर तो होता ही है और इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि पावर एक इंक्रीज होता है और इंक्रीज पावर नीचे आएगा, राइट। सो वाई ए एल ये हो गया एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 टू l। पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट, माइनस रखेंगे लोअर लिमिट। तो w इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो वाई ए डिवाइड बाय एल, वाई ए डिवाइड बाय एल। चलो अपर लिमिट रखे तो कितना होगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, मतलब 0 का स्क्वायर करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइनल जो फॉर्मूला मिला वो यहां पे लिख देते हैं, W इज इक्वल टू वाई ए एल इंटू क्या होगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलो अभी डेल्टा एल इज इक्वल टू हमने एल एज्यूम किया था तो फिर से यहाँ पे डेल्टा एल पुट कर देते हैं, तो W इज इक्वल टू वाई ए एल डेल्टा एल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, तो 1/2 यहाँ पे वाई ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L और यहाँ पे डेल्टा L का होल स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू 1/2 वाई ए डेल्टा L स्क्वायर, और जो L है उसको L से मैं डिवाइड करता हूं तो L से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L से डिवाइड किया तो L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि डेल्टा L बाय L जिसको तो हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो 1/2 y को यहाँ पे रहने दो, ये हो गया डेल्टा L बाय L का होल स्क्वायर, और A जो है उसको पीछे जाने दो L के साथ, एक ग्रुप बन गया A और L का। तो आपको वर्क डन कितना मिला, तो 1/2 y मतलब क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस, डेल्टा L बाय L दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसका स्क्वायर, और देखो एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ दैट मीन्स उसको तो हम वॉल्यूम बोल सकते हैं, तो ये हो गया वॉल्यूम, राइट। तो टोटल एनर्जी जो आपको यहाँ पे हमने डिराइव किया फॉर्मूला, उसमें 1/2 इंटू यंग मॉड्यूलस इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा वॉल्यूम, राइट। सो दैट W इज इक्वल टू 1/2
यंग मॉड्यूलस में आप जानते हो, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है कि स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और ऑलरेडी यहां पे हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन था उसका तो स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास वॉल्यूम। चलो एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल, सो W इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये स्ट्रेस है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रेस, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। चलो ये वॉल्यूम को मैं यहां से अगर रफ कर दूं और इसको ये नीचे की साइड डाउन पार्ट में अगर जाने दूं तो पर यूनिट वॉल्यूम जो वर्क डन होगा उसको हम U लेते, पर यूनिट वॉल्यूम वर्क डन विच इज गिवन बाय कैपिटल U। सो कैपिटल U का जो फॉर्मूला बनेगा उसको सिंबलाइज ऐसे कर सकते हैं, 1/2 स्ट्रेस मतलब सिग्मा और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन। तो अल्टीमेट अपना जो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेस वायर उसका फॉर्मूला 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। JEE और नीट के लिए भी ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे आपको पूरा फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।